मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं आत्मविश्वास का। जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें आत्मबल की, आत्मविश्वास की, आत्मचिंतन की, आत्मनिर्णय की, आत्मनिर्माण की, आत्मबोध की, आत्मसंवेदना की, आत्मसंयम की ज़रूरत पड़ता ही है। दैनिक जीवन में पड़ता है। आप चाहे साधु रहें, सन्यासी रहें, कि आप चाहे गृहस्थ रहें। गृहस्थ मतलब व्यापार करने वाला, नौकरी करने वाला, काम धंधा करने वाला, मजदूरी करने वाला, परिश्रमी करने वाला, परिश्रम करने वाला, मेहनत कश। मित्रों, इस संसार में ईश्वर ने सबको एक अवसर दिया है कि आप संसार में जाओ और जो रोल आपको दिया है उसी रोल मॉडल में अपने को और उच्चतर की ओर ले जाओ। तो आप आत्मबल से परिपूर्ण नहीं होंगे तो फिर आप जीवन में बेहतर निर्णय कैसे कर पाएंगे। फिर आप जब आत्मनिर्णय करने की क्षमता नहीं होगा तो फिर साहस कहाँ से पाओगे, अदम्य साहस। कोई बड़ी बात नहीं मित्र। क्या करते हैं आप? ज्ञात्री का ध्यान करो, आपका व्यवसाय बढ़ेगा, आपका घर शानदार होगा, आत्मविश्वास प्रबल होगा, सच कहने की सामर्थ्य आएगा, सच सुनने की सामर्थ्य आएगा, सच देखने की सामर्थ्य आएगा। आपके अंदर में प्रबलता आएगी, प्रचुरता आएगा, ज्ञान का प्रचुरता, बुद्धि की प्रचुरता, समझ की प्रचुरता, देखने की प्रचुरता, समझने की प्रचुरता। फिर यह विश्व जो ब्रह्मांड है वो फिर आपको दिव्य चक्षु भी दे देंगे। जैसे मैंने आपकी बात आपको बताया, तो मैंने उनको बताया इस अखिल ब्रह्मांड में केवल हमारा शरीर अलग होता है मित्र, हमारा मन अलग नहीं होता। मेरा मन और आपका मन यदि कनेक्ट हो जाए, एक ऊर्जा का कनेक्शन हो जाता है, एक पथ चलता है, यहाँ से एक अदृश्य पथ चलता है और उस पथ में मैं चला जाऊं और आपके अंदर की मन के साथ मेरा एकाकार हो जाए तो आपके जीवन का 100% की जानकारी मुझे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मन के अंदर अनेक खजाना के अंदर आप चले गए तो आपके खजाना में क्या क्या वस्तुएं हैं वो तो दिख जाएगा ना, साफ साफ दिख जाएगा, किसी को बताने की जरूरत थोड़ी पड़ेंगे। तो ये मन के अंदर की सूक्ष्म तरंगों की आवागमन है, निर्गमन की बात है। जो चले गए तो जान गए। अच्छा, तो बोले इसको आपने सीखा कैसे? मतलब मैं सीखा नहीं, ऐसा दान में मिल गया, फ्री में, उपहार में मिल गया, गिफ्ट। जैसे आप अच्छा काम करते हो तो कोई गिफ्ट दे देता है। तो हम बचपना में रहते थे तो दशहरा क्या दिवाली के समय आता था तो हमने पढ़ाई अच्छी की है, होमवर्क खूब कर लिया, तो हमारे घर में हमको कुछ गिफ्ट दे देते थे कि आपके काम से खुश हुए तो ये आपको अलग से गिफ्ट है। तो ऐसे ही कुछ ये गिफ्ट मिल गया था। तो बोला आप क्या किए थे? मैं बोला किया कुछ नहीं था, इसी बात का मुझको गिफ्ट मिल गया। मैंने सारे चीज़ों को छोड़ दिया, पकड़ने का काम मैंने छोड़ दिया। जो मेरे ज़िंदगी में मैंने देखा उसको वैसे ही देखा। तो जब पकड़ना और छोड़ना दोनों का गेम ख़त्म हो जाता है, गेम ओवर हो जाता है, तब वहाँ कुछ नहीं बचता है। जब वहाँ कुछ नहीं बचता है तब ये सारी शक्तियाँ ही केवल बच जाती है। बोले ये तो बड़ा विचित्र बात है भाई, हम आंखें बंद करते हैं यार तो दुनिया भर की चीज़ें आती है। बोले हाँ आती है, आने दो और उसको जाने दो। बीच में आप मत पड़ना, चिपकना मत। आप नदी के धारे में मत बहना, नदी के पीछे बैठ जाना, नदी के किनारे में बैठ जाना और किनारे बैठे बैठे नदी की धार को देखते रहो। तो क्या होगा? आप नदी में नहीं भीगोगे, नदी चल रहा है, आप तो केवल घाट में बैठे हो, तो कैसे भीगोगे? तो बोले समझ नहीं आया। तो मैं बोला कि देखो इसके लिए आप साधना की बात करते हैं, अलग अलग मिशन में, अलग अलग आश्रमों में, अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग गुरुजी, अलग अलग गुरुदेव, अलग अलग साधना पद्धतियाँ, बहुत ढेर सारे, बहुत से हैं। अब जिस भी जाति धर्म के हो सब में एक ही बात है, वही बात है। मतलब गायत्री ध्यान से आत्मविश्वास प्रबल होता है मित्र। गायत्री का रूप ध्यान करें, गायत्री का गुण का ध्यान करें। जब आप गायत्री के गुण का ध्यान करते हैं और उसके हृदय में स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि यह गुण में अनुभव करते हैं, जब आप उसके गुण को महसूस कर लेते हैं और आप और इस विश्वात्मा को, इस अंतरिक्ष को आप मुक्त कर देते हैं अपने गुण को, तो फिर आप आत्मविश्वास आपका प्रबल हो जाता है। तो इसके लिए आप बिंदु ध्यान कर सकते हैं। एक दीवार में बिंदु बना लीजिए, सफ़ेद कागज़ से चिपका दीजिए और बैठ करके देखिए, और जो बिंदु में दिख रहा है उसको देखते रहिए,
जो बिंदु में दिखाई देगा उसको देखते रहिए। तो आप बिंदु योग कर सकते हैं, बिंदु ध्यान। आप चाहें तो बिंदु ध्यान का वीडियो देख सकते हैं। दूसरा है मित्र, खुले ध्यान, खुली आंखों से ध्यान कर सकते हो। ये क्या है, इस दुनिया में जो भी आपको आदमी दिखे उसका अध्ययन करो, जो भी पशु दिखे अध्ययन करो, जो भी पौधे दिखे अध्ययन करो। यानी रोज अध्ययन के लिए आप 1-2 घंटा निकाल लीजिए और जगह बदल बदल करके अध्ययन कीजिए। अब मैं इसको अध्ययन कैसे करता था, मैं उस समय 11वीं क्लास में था, तो मैं बस स्टैंड चला जाता था और प्रतीक्षालय में बैठ जाता था और वहाँ मैं लोगों का अध्ययन करता था। कैसे लोग आ रहे हैं हड़बड़ी करते हुए, कैसे टिकट कटाते हैं, कैसे बस में जाते हैं, चोर उचक्के कैसे लूटने के लिए उसके पीछे तपास लेते हैं, आदमी हड़बड़ी में कुछ छोड़ जाता है या गड़बड़ी कुछ कर बैठता है, ऐसे उसके मन में क्या चल रहा होगा, इतना परेशान क्यों है। कुछ अलग आदमी आते हैं, कुछ लफंटूस टाइप के आते हैं, कुछ बड़े सज्जन टाइप के आते थे। तो सारे लोगों का अध्ययन करना, मैं 1-8 घंटा मनोरंजन के लिए चला जाता था और खुली आंखों का ध्यान कर लेता था। यही खुली आंखों का ध्यान है कि व्यक्ति का अध्ययन करो, प्राणी का अध्ययन करो, जो है उसका अध्ययन करो। देखो ईमानदारी से, समझो बुझो, चिंतन करो, कोशिश करो उस व्यक्ति को देख करके, उसके मनोभाव को देख करके वो अंदर में उसका क्या चल रहा होगा। अनुमान लगाओ कि वो आदमी का हाव भाव क्या चल रहा है, बातें करें उसका ध्यान कहाँ है, आंखें कैसे मटक्का कर रहे हैं, उंगलियां कैसे चल रही हैं, नाक कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, कान कैसे फिड़फिड़ा रहे हैं, कि होंठ कैसे बदल रहे हैं, कि बात करते करते उसका ध्यान कहीं चला जा रहा है, कि वाकई में जो बात करें उसी में ध्यान है, कि बिल्कुल ध्यान नहीं है और वो बातें कर रहे हैं। क्या होगा, क्या इसके जीवन में चल रहा होगा, एक अनुमान कीजिए। अपने घटनाक्रम से, अपने अनुभव से एक अनुमान कीजिए, सिर्फ अनुमान कीजिए। सच है झूठा है ध्यान मत पकड़ना। ये खुली आंखों का ध्यान। फिर आप चाहो तो आप चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, गायत्री हो, सावित्री हो, सीता हो, एक पकड़ लीजिए और उसके रूपों का ध्यान कीजिए। रोज 1 घंटा ध्यान करते रहें, जो आंख बंद से पूरा फोकस लगा दे उस पर। या फिर आप एक मंत्र ले लीजिए, कोई भी जाति धर्म का एक मंत्र ले लीजिए और उस मंत्र को बंद आंख से ऐसा आकाश में दिखाई दे, ऐसा कोशिश करो। पूरे ब्रह्मांड में वो मंत्र की शक्ति, मंत्र आपको दिखाई देगा पूरे ब्रह्मांड में, कभी ऊर्जा के रूप में, कभी काला रूप में, कभी पक्षी के रूप में, कभी आदमी के रूप में, कभी ब्लड के रूप में, कभी पानी के रूप में, कभी बादल के रूप में, कभी प्रकृति के रूप में, कभी कई तरह के जीव जंतु के रूप में। वो ऐसा डिजाइन बनता बनता आपको मंत्र आपको दिखाई देगा, मंत्र की शक्ति आपको दिखाई देगा, उसका आपको शक्ति का सम्मोहन आपको प्राप्त होगा देखना करके। तो मंत्र का ध्यान कर लो, मंत्र जपो मत, बोलो मत, कुछ मत करो, बस देखो तो सही, देखो सही उस मंत्र को, उस मंत्र की जो विशेषता है उसको याद रखना। जैसे आप तत्सवितुर्वरेण्यम बोल रहे हैं तो क्या मतलब होता है तत्सवितुर्वरेण्यम का, क्या लॉजिक है इसके पीछे, उस लॉजिक को ध्यान रखना और आंख बंद करके अंतरिक्ष में देखना। भर्गो देवस्य का क्या लॉजिक है, उस लॉजिक से चिंतन करना और बंद आंख से ध्यान देखना आसमान में, आपको भर्गो देवस्य का असली स्वरूप दिखाई देगा। ऐसा कर लो। अच्छा, अब इतने में नहीं है तो आप किसी एक गुण को पकड़ लो। हर देवता के अपना एक गुण होता है। जैसे भोले भंडारी का अपना एक गुण है कि उसका कोई गुण नहीं हो, सब गुण है, वो सब कुछ लुटा देता है, कुछ नहीं है बस। ऐसा ही कोई एक गुण कि आपके अंदर में एक व्यापार का गुण है, तो उस व्यापार के गुण में आपका जबान, आपकी आँख, आपकी माइंड, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी योजना कैसे काम करती है। आप ऐसा एक गुण को ध्यान करो। आप इसमें भी नहीं कर सकते तो दर्पण के सामने बैठ जाओ और दर्पण में आत्म देवता को देखो। सामने बैठा हुआ देवता है और तुम आदमी हो, तुम उसके भक्त हो, वो तुम्हारे ईश्वर है। अब देखो तो उस शरीर में वो जो दर्पण में दिख रहा है जो तुम्हारा देवता, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके अच्छे गुणों को स्मरण करो और उसको एक टक त्राटक करके आँख से आँख मिला करके, अपनी आँख से आँख मिला करके उसके सारे गुणों को ध्यान करो, याद करो, स्मरण करो और देखो कि कुछ गुण आपके में कितना दिख रहा है। आत्मदेवता का ध्यान। या फिर बहुत आप बलशाली हो, आप बहुत एक साथ साधना कर सकते हो, आपके अंदर में हाई पोटेंसी है, आप बहुत सामर्थ्यशाली। आप बिंदु ध्यान योग से शुरू करेंगे और बिंदु योग में आप खुले आंखों के ध्यान को स्मरण में लाएंगे और उनमें से किसी एक स्वरूप को ध्यान में लेकर के आएंगे
और वह एक स्वरूप में आपका जो मंत्र का कौन सा गुण है उस गुण को याद करेंगे और उस गुण का ध्यान करेंगे, और उसके बाद वह गुण आपके शरीर में, आपके कर्म में, आपके मन में, आपके विचार में, आपकी सोच में, आपके चिंतन में वह कौन कौन सा गुण है उसका ध्यान करेंगे, तो ये एक साथ भी ध्यान हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। तो इनमें से आप चयन कर लीजिए जो आपको बेस्ट लगे, जो आपके मन को भाए, जो आपके दिल को पसंद आए, उनमें से कोई एक ध्यान चुन लीजिए मित्र। और जिस एक ध्यान से यदि आप करते हैं तो इसमें से आप कोई भी ध्यान करो वो सब गायत्री ध्यान है। गायत्री के अलग अलग फॉर्मेट है, गायत्री के अलग अलग स्वरूप है, गायत्री का ही यह एक स्वरूप है। इनमें से अधिकांश जो मेरे मित्रों को, जो नौजवान बच्चे हैं जिसका उम्र 18 से 40 साल के बीच में है, उसके लिए बिंदु ध्यान बेस्ट ध्यान बनता है, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा की शक्ति एक बिंदु पर फोकस होता है और वापस आता है। तो उसके जीवन में कैरियर के लिए, आत्मबल के लिए, आत्मविश्वास के लिए, चिंतन के लिए, स्मरण शक्ति के लिए बहुत सारे गुणकारी तत्व उसके जीवन में प्रकट हो जाता है। और जो मेरे अधेड़ के उम्र के हैं, जो 40 से अब 60 के बीच में हैं, वो खुली आंखों का ध्यान करें। उसने जीवन का कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया है, कुछ लोगों का खटपट भी देख लिया है, लोगों का छल छिद्र भी देख लिया है, तो वो बैठ करके 1-2 घंटा अपना खुली आंखों से ध्यान करें। ऐसा करते करते वो ध्यान में चला जाएगा। और जिस व्यक्ति को सकार उपासना में मन लगता है कि ये देवी माँ है, ये दुर्गा माँ है, गायत्री माँ है, सविता माँ है, उसका पूरा का पूरा भक्ति जो है उस मॉडल में लग जाता है, तो वह फिर रूप ध्यान करे। और जिस व्यक्ति को लगता है इस संसार में रूप ध्यान करना, साकार पूजा करना ये दोयम दर्जे का है, तो निराकार को मानता है, तो मंत्र ध्यान करे। देखो खुले नीला आकाश में आपका मंत्र को। और जिस व्यक्ति को लगता है यार ये ध्यान वान सब बेकार है, तो फिर वो अपने गुणों को ध्यान करे, गुणों को याद करे कि उसके अंदर में कौन कौन सा बेस्ट गुण है, और है तो क्या करता है उसका, और उसका क्या उपयोगिता है, और यदि उपयोग नहीं है तो किस काम का है यह गुण उसके लिए, बकवास का है क्या, बोलने के लिए है क्या, सिर्फ लोगों को झांसा दिखाने के लिए है क्या, नहीं है तो क्या फॉलो करता है, जरा विश्लेषण कर ले। और यदि कोई व्यक्ति कहता है जो धर्म नहीं मानता, किसी प्रकार के धर्म संप्रदाय नहीं मानता, वो कुछ ही नहीं मानता, इस संसार में ईश्वर को भी नहीं मानता, तो उसके लिए आत्मदेवता है, वो खुद आत्मदेवता है, वो खुद अपने को ईश्वर घोषित कर ले, खुद अपना ईश्वर बने और खुद अपने ईश्वर का दर्शन करे और अपने ईश्वर के विशेषता को देखे कि उसके ईश्वर में क्या है। यदि वो खुद है तो, क्योंकि उसको दूसरा को मानता नहीं है, मत माने, कोई फर्क फिक्र नहीं है। और यदि मेरा भक्त भी है जो सब कुछ मानता है, कहता है ईश्वर है, तो वह भी आत्मदेवता का ध्यान करे। जब ईश्वर है तो तुम्हारे अंदर वो ईश्वर कहाँ कहाँ पर है, तुम्हारे आँख में है क्या, तुम्हारे कान में है क्या, तुम्हारे नाक में है क्या, तुम्हारे दांत में है क्या, तुम्हारे जीभ में है क्या, तुम्हारे मन में है क्या, तुम्हारे मस्तिष्क में है क्या, तुम्हारे कर्म में है क्या, तुम्हारे पसीना में है क्या, वो देखे तो सही कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे शरीर में कहाँ है भी कि नहीं है, कि सिर्फ मुंह से बोल रहे हो क्या यह ईश्वर, पूरा जगत ईश्वर से भरा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं है। तो खाली नहीं है मेरे भाई, तो अनुभव करके महसूस तो करो। ये एक बार आप इस ध्यान कर लोगे तो आपका आत्मविश्वास प्रबल हो जाएगा। जो भी बोलोगे कॉन्फिडेंस से बोलोगे, क्योंकि जो भी करोगे कॉन्फिडेंस से करोगे, और जो भी तथ्य होगा उसको आप कह सकते हैं यस मैं पूरी बात कह रहा हूँ। आंख झुकाने की बात नहीं है, सिर झुकाने की बात फिर नहीं होगी। तो मेरे मित्रों, आप भी इनमें से कोई एक ध्यान निरंतर 24 दिन तक करके जरा प्रैक्टिकल करके देखें, पर 45 मिनट से कम ना हो कोई भी ध्यान। सांसें, स्वर इत्यादि अभी बाद में सब बात करेंगे। 45 मिनट आप लगाइए 24 दिन। उसके बाद आप 2400 दिन डायरी मेंटेन करेंगे, पहले की क्या स्थिति है, आज की क्या स्थिति है, और 24वां दिन के बाद की क्या स्थिति है आपके अंदर की। आपका रिजल्ट बेस्ट ही आने वाला है। तो फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत, निवेदन, नमस्कार, धन्यवाद।